हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑन पढ़ाई के इस परिवार में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे योजना आयोग और कुछ और भी प्रकार के संस्थानों के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में और नीति आयोग के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है योजना आयोग। योजना आयोग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, केसी नियोगी समिति के आधार पे। यहाँ पे ये केसी नियोगी है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ी सी, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे ये है केसी नियोगी समिति के आधार पर योजना आयोग की स्थापना हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक या संवैधानिक तर यानी इससे हटकर संस्था है, यानी संविधान से हटके है, क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है। योजना आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और उच्च सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें योजना आयोग के बारे में तो ये 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी केसी नियोगी समिति के आधार पर। और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और उच्च सदस्य शामिल होते हैं। योजना आयोग के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर बात करें योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के तो वो गुलजारीलाल नंदा जी थे। कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष की बात करें तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपको एक बात बता दें कि योजना आयोग के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो हमारे जो देश के पीएम होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था और अन्य कार्यों में संसाधनों का समान वितरण करना था। इस योजना के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। यानी जो इसका मुख्य कार्य है वो पंचवर्षीय योजना बनाना होता है, जो कि हम आगे के पाँच वर्षों में किस योजना के तहत काम करेंगे, यह कार्य होता है योजना आयोग का, पंचवर्षीय योजना बनाना। इसको 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। यानी कि जब सरकार बदली, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार से जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी सरकार ने योजना आयोग को ख़त्म कर दिया 15 अगस्त को और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। तो आपको योजना आयोग के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। और इसके बाद हम नीति आयोग भी समझेंगे कि नीति आयोग क्या है, वह किस तरह कार्य करता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में की गई। और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि जो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। एनडीसी गैर संवैधानिक संस्था है। एनडीसी जो है यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गैर संवैधानिक संस्था है। एनडीसी का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करना। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई हैं योजना आयोग द्वारा, उसका जो अनुमोदन होगा वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाएगा। वह ऐसे सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती हैं। इसका कार्य क्या क्या है? इसका कार्य एक तो ये है जो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाती हैं उनका अनुमोदन करना, और दूसरा कार्य यह है कि सामाजिक और आर्थिक नीति की को समीक्षा करना जो कि राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती थी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो ये एक संवैधानिक संस्था है। अगर ये संवैधानिक संस्था है तो इसका किसी न किसी अनुच्छेद में उल्लेख होगा। तो किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये 263 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। किसका? अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का। अब इसका कार्य भी होगा। इसका कार्य ये है केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति ऐसी परिषद का गठन करते हैं। यानी कि जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है उसको स्थापित करना इसका कार्य है। जैसे केंद्र या राज्य का विवाद हुआ या अन्य विषयों में समन्वय स्थापित करना, किनके बीच? केंद्र और राज्य के बीच। ये किसका कार्य है? अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि एक संवैधानिक संस्था है और यह अनुच्छेद 263 में वर्णित है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है नीति आयोग। नीति आयोग जो योजना आयोग
के बाद बनाया गया, जो कि 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग ख़त्म किया गया। उसके बाद 1 अगस्त 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठित किया गया। तो ये नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्थान है। इसे योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बनाया गया है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक, यहाँ पे 10 नहीं होगा, ये थिंक टैंक के रूप में, यहाँ पे थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यानी जो इसका कार्य होगा, ये सरकार को कि जो थिंक टैंक मतलब कि सोच के उन्हें निर्देश करेगा, उन्हें नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में हैं और पहले भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। यानी कि हमारे नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष होंगे वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग के इस वर्तमान में CEO हैं अमिताभ कांत जी, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी जी। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, जो पहले उपाध्यक्ष बने थे वो थे अरविंद पनगड़िया जी। और नीति आयोग के प्रथम CEO जो थे वो थे सिंधु श्री खुल्लर। तो ये आज की क्लास में था, और आज की क्लास में हम फिर से एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा योजना आयोग जिसकी स्थापना योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष जो पहले थे गुलारीलाल नंदा, अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया और अंतिम उपाध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका जो कार्य है उसे देख लेते हैं। कार्य क्या है कि संसाधनों का समान वितरण करना। और योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसे 2014 में 15 अगस्त को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को। इसे हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC कहते हैं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है और जिसका कार्य है वो पंचवार्षिक योजनाओं का अनुमोदन करना है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल, ये एक संवैधानिक संस्था है जो कि अनुच्छेद 263 में वर्णित है। इसका जो कार्य है केंद्र व राज्य विवाद और अन्य विषयों में समन्वय स्थापित करना है। बात करें नीति आयोग की तो यह केंद्र सरकार द्वारा गठित 1 जनवरी 2015 को किया गया इसका गठन, और यह थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जो कि निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है भारत सरकार को। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र मोदी जी, और इसके CEO अमिताभ कांत, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। ये 5 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। ये वनडे के लिए भी और आरोग्य परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे कि पंचवार्षिक योजना आयोग द्वारा बनाई गई सभी पंचवार्षिक योजनाओं को हम एक ही क्लास में देखेंगे, भले ही वो क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।